हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैंने लाया है 11 का टॉपिक, चैप्टर नंबर 8, प्लांट टिश्यू एंड एनाटॉमी। तो आज हम लोग प्लांट टिश्यू और एनाटॉमी का कुछ टॉपिक स्टडी करेंगे। सो व्हाट इज द टिश्यू? हम लोग जब प्लांट की बात करते हैं तो हम लोग पहले जाएंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। सो व्हाट इज टिश्यू? So what is mean by tissue? Okay, tissue किसको बोलेंगे? A group of cell. Group of tissue is a group of cell having similar in their structure, similar in their structure, function and origin. So what is tissue? A group of cell having similar in their structure, function and origin, they are called the tissue. चाहे वो प्लांट में हो चाहे वो एनिमल में हो. So now in the plant में कितने टाइप के टिश्यू रहते हैं? आप लोगों ने स्टडी किया होगा कभी, 7th स्टैंडर्ड में था आपको. How many type of tissues are present in the plants? तो आप लोग देख सकते हैं प्लांट टिश्यू में. सो टिश्यू इन द प्लांट्स, प्लांट टिश्यू हम लोग देख रहे हैं यहां पे. प्लांट टिश्यू. सो टिश्यू आर मेनली कितने टाइप्स के टिश्यू है? पहला टिश्यू आएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. और दूसरा कौन सा आएगा? परमानेंट टिश्यू. तो टिश्यू प्लांट में कितने टाइप के पाए जाते हैं? मेनली टू टाइप्स, दो ही टाइप के पाए जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. उसमें भी टाइप्स है, तो यहां पे हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात बाद में लेते हैं. परमानेंट टिश्यू में आप लोगों ने देखा होगा सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. तो यहां पे देख सकते हो सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या आएगा आपका? फर्स्ट वन पैरेन्काइमा, सेकंड फ्लोरेन्काइमा एंड थर्ड स्क्लेरेन्काइमा. तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में 3 टाइप है, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करें हम लोग तो इसमें पहला आता है फर्स्ट जाइलम एंड सेकंड वन कौन सा है? फ्लोएम. जाइलम एंड फ्लोएम. सो दीज आर द टिश्यू. सो व्हाट इज टिश्यू? वंस अगेन आई विल रिपीट, आपके लिए रिपीट कर रहा हूं वापस, ध्यान दो. किसको बोलेंगे टिश्यू? अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर इन देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड origin, they are called as a tissue. So tissue in plant there are 2 types of tissue, meristematic tissue and permanent tissue. So permanent tissues are also 2 types, simple permanent tissue and complex permanent tissue. Okay, simple permanent tissue में आएगा parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या आएगा? जाइलम एंड फ्लोएम. तो ये हुआ आपके प्लांट टिश्यू. इतने टाइप के टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं. तो आज हम लोग फोकस करेंगे फर्स्ट टॉपिक पे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. कौन से टॉपिक पे फोकस करेंगे हम लोग? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ओके, तो यहां पे मैं रब कर देता हूं. तो यहां पे फर्स्ट चाहते हैं हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. बहुत इजी टॉपिक है, सिर्फ ध्यान दो यहां पे टिश्यू का बहुत क्या होता है, प्लांट रिलेटेड कुछ भी रहेगा
तो बच्चों की मेंटेलिटी ऐसी रहती है कि थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है, बोरिंग नहीं है बट दे आर इंटरेस्टिंग टॉपिक, हम लोग इंटरेस्टिंग करने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। तो व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर हैविंग एबिलिटी टू अंडरगोस रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से टिश्यू है? दिस टिश्यू undergoes repeated mitotic division, mitotic division, mitotic division। तो ये जो टिश्यू है ये रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन इसमें होता है, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन इसमें होता है। ये सेल एबिलिटी रखता है खुद की डिवीजन की, नए सेल बनाने की, तो इसको हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलेंगे। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैविंग एबिलिटी टू अंडरगोस रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन, मींस ये जो सेल है, ओके, ये सेल कंटिन्यूसली डिवाइडेड होता है टू फॉर्म न्यू डॉटर सेल्स, टू फॉर्म न्यू डॉटर सेल्स। कंटिन्यू डिवीजन हो रहा है इसमें, क्या हो रहा है इसमें? कंटिन्यूस डिवीजन। ओके, तो अभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स? ओके, तो यहां पे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। यहां पे सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो हम लोग इसके कैरेक्टर देखेंगे। फर्स्ट कैरेक्टर, एबिलिटी टू अंडरगोस डिवीजन, एबिलिटी टू अंडरगोस डिवीजन, ये पहला कैरेक्टर है। द सेल आर स्मॉल इन साइज, सेल कैसे है? सेल आर स्मॉल इन साइज। तो इस सेल का जो साइज है लगभग कैसे रहता है? स्मॉल। तो आपको यहां पे बता रहा हूं मैं, ये सेल जो है दे आर स्मॉल इन साइज, कंपेरेटिवली में बड़ा निकाला यहां पे, दे आर स्मॉल इन साइज, दे आर स्मॉल इन साइज, साइज में स्मॉल है। आइसोडायमेट्रिक, ये कैसा है? आइसोडायमेट्रिक, सो दे आर आइसोडायमेट्रिक एंड पॉलीगोनल इन शेप। इसका शेप कैसा है? पॉलीगोनल, पॉलीगोनल इन शेप। तो मैं यहां शेप बनाने की कोशिश करता हूं। सो दे आर पॉलीगोनल इन शेप। आपको ये जो शेप है वो आपको हेक्सागोन, पेंटागोन ऐसे ही शेप मिलेगा। सो दे आर पॉलीगोनल इन शेप। आपके सामने जो सेल ड्रॉ हो रहा है वो कैसा हेक्सागोन दिख रहा है आपको, तो पेंटागोन, ये जो पॉलीगोनल शेप में आएगा, दे आर पॉलीगोनल इन शेप। ओके, तो ये शेप कैसा है? पॉलीगोनल इन शेप। सो सेल आर स्मॉल इन साइज, इसका जो सेल है कंपैरेटिवली परमानेंट टिश्यू से बहुत ही स्मॉल है, आइसोडायमेट्रिक है, ओवल और पॉलीगोनल इन शेप। इसका शेप कैसा है? ओवल और पॉलीगोनल इन शेप, ओवल एंड पॉलीगोनल इन शेप। दिस सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज, ये अरेंज कैसे हैं? दे आर compactly arranged, they are compactly arranged। ये अरेंज कैसा है? compactly, without any intercellular space। इसमें आपको स्पेस नहीं दिख रहा है, विदाउट
इंटर सेल्यूलर स्पेस, intercellular space, without intercellular space the cell wall is thin। इसका जो सेल वॉल है वो कैसा है? थीन। सेल वॉल कैसा है? थीन। कैसा है? थीन। और मेडअप ऑफ किससे बना है? सेल्यूलोज। मेडअप ऑफ सेल्यूलोज। सो दे आर मेडअप ऑफ सेल्यूलोज। किससे बना है? सेल्यूलोज से। ओके, आर यू गेटिंग? दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वापस देखो, ये सेल में ड्रॉ करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दो। नाउ दिस सेल हैविंग अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस बड़ा है, प्रोमिनेंट है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस कैसा है इसका? प्रोमिनेंट है, बड़ा है, लार्ज। यहां पे मैंने पॉइंट भी लिखा होगा, मैं लिखा तो मैं लिख देता हूं। न्यूक्लियस इज अ प्रोमिनेंट। न्यूक्लियस कैसा है? इज प्रोमिनेंट। तो यहां पे देखो, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स वापस देखते हो। व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक सेल्स? These cells having ability to undergoes repeated mitotic division। तो ये repeated mitotic division होता है। These cells, meristematic cells, are smaller in size comparatively permanent cells से बहुत ही smaller size है इसकी। They are isodiametric। इसका शेप कैसा है? Isodiametric, oval और polygonal। तो ये oval रहेगा। oval मीन्स आप लोग देख सकते हैं कि ऐसा शेप रह सकता है, या polygonal, hexagon, pentagon ऐसा। ओके, ओवल और पॉलीगोनल इन शेप। द सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज। ये सेल एक दूसरे को कॉम्पैक्टली अरेंज है, विदाउट इंटरसेल्यूलर स्पेस। इसमें इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं है। ओके, द सेल वॉल इज थीन। सेल वॉल कैसा है? थीन, विद डेंस साइटोप्लाज्म। यहां पे जो साइटोप्लाज्म है, दीज आर द डेंस साइटोप्लाज्म। यहां पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, दे आर थीन साइटोप्लाज्म। सो डेंस साइटोप्लाज्म, यहां पे डेंस साइटोप्लाज्म कैसा है? डेंस, विदाउट इंटरसेल्युलर सेल वॉल और थीन, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज विद डेंस साइटोप्लाज्म। डेंस साइटोप्लाज्म, विद डेंस साइटोप्लाज्म। तो यहां पे देखो, ये सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस है, विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। सेल वॉल इज थीन। सेल वॉल कैसा है? थीन एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। किससे बना है? सेल्यूलोज से बना है। तो ये हुआ आपका जस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, बहुत इजी है। सो व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? द सेल हैविंग एबिलिटी टू अंडरगोस रिपीटेड डिवीजन, दीज आर कॉल्ड एज अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, ये हम लोगों ने कैरेक्टर देखा। अभी नेक्स्ट चाहते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम। चलो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या देखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम। क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम। So classification of meristem are basis on the basis of their origin। origin के हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन होता है, on the basis of their position and on the basis of their function। तो हम लोग दो ही देखेंगे यहाँ पे, on the basis of their origin, classification of meristem on the basis of their origin and classification of meristem on the basis of their position। तो फर्स्ट हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम on the basis of their origin, on the basis of their origin। अभी ओरिजिन के हिसाब से मेरिस्टेम कितने टाइप के, देखो यहां पे मैं
ट्री डायग्राम निकालने की कोशिश कर रहा हूं. ओके, द फर्स्ट वन इज अ प्रोमेरिस्टेम. प्रोमेरिस्टेम, तो पहला कौन सा है? प्रोमेरिस्टेम, या उसको प्रीमोर्डियल भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? प्रीमोर्डियल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. प्रीमोर्डियल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. सेकंड आएगा प्राइमरी. प्राइमरी मेरिस्टेम. ओके, और थर्ड कौन सा आएगा? सेकेंडरी मेरिस्टेम. थर्ड कौन सा आएगा? सेकेंडरी मेरिस्टेम. सेकेंडरी मेरिस्टेम. तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट वन, प्रो मेरिस्टेम. देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम on the basis of their origin, there are three types: primordial cell या pro meristem, second primary meristem, and third one is a secondary meristem. तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट वन इज अ pro meristem. Pro meristem. So it is a initial meristem. ये कैसा है? It is, मैंने क्या बोला आपको? It is a initial meristem. It is the initial meristem. They occupy, कहां पे ऑक्यूपाई करता है? They occupy small area of the tip of the shoot and root. कहां पे ऑक्यूपाई कर रहा है? Small area of shoot and root tip. Okay, तो कहां पे कर रहा है? They occupy small area of shoot and root tip. Small area of shoot and root tip. कहां पे प्रेजेंट है? Small area of shoot and root tip. It occur in embryonic stage. कब occur होता है? It occur in embryonic stage. कब ऑकर हो रहा है? एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ प्लांट्स. तो आपको देखना है तो सिंपल, किसी भी सीड्स का आप लोगों ने देखा, एम्ब्रियो देखा होगा, तो ये एम्ब्रियो ऐसा है. सिग्नानी का आप लोग देख सकते हैं, ग्राउंडनट का. तो यहां पे जो मेरिस्टेम है, यहां पे प्लूम्यूल और रेडिकल में, वो कौन सा है? प्री मेरिस्टेम या प्रो मेरिस्टेम. ओके, आप लोग ग्राउंडनट का देखा, ग्राउंडनट पे ऐसे रहता है ना थोड़ा सा. ये क्या है? एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियो है. एम्ब्रियो के ऊपर रेडिकल प्लूम्यूल. ये क्या है? प्लूम्यूल. और ये क्या है? रेडिकल. रेडिकल से रूट बनेगा. ओके, हाइपोकॉटिल एंड इपिकॉटिल एंड हाइपोकॉटिल. तो यहाँ पे पहला कौन सा है? इपिकॉटिल ऊपर वाला, और नीचे वाला हाइपोकॉटिल. हाइपोकॉटिल गिव राइज टू द रेडिकल एंड इपिकॉटिल गिव राइज टू द प्लूम्यूल. इपिकॉटिल से वापस ऊपर क्या होगा? प्लूम्यूल. तो वहां पे जो फर्स्ट इनिशियल सेल्स है, दे आर प्रो मेरिस्टेम. दे आर प्रो मेरिस्टेम. ओके, तो ये हुआ प्रो मेरिस्टेम. सो वापस देखो, प्रो मेरिस्टेम, दे आर इनिशियल मेरिस्टेम. दे ऑक्यूपाई द स्मॉल एरिया ऑफ शूट एंड रूट टिप. दे ऑकर इन एम्ब्रियोनिक स्टेज. ये हो गया आपका प्रो मेरिस्टेम. तो हम लोग सेकंड देखेंगे, प्राइमरी मेरिस्टेम. प्राइमरी मेरिस्टेम. So primary meristem, the primary meristem developed originated from promeristem. किससे originated हुए? Originated from promeristem. Promeristem. तो promeristem से इससे originated हुए. Okay, they exist in the plant. Plant में ये जो cells है, primary meristem जो है, वो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब तक प्लांट रहता है, जब से वो ग्रो किया स्टार्टिंग से अप टू एंड तक. सो दे एग्जिट इन द प्लांट. दे एग्जिट इन द प्लांट. दे एग्जिट इन द प्लांट. मैंने क्या बोला आपको?
एग्जिस्ट इन द प्लांट्स राइट फ्रॉम बिगिनिंग। कहां से हो रहा है? फ्रॉम राइट फ्रॉम बिगिनिंग, राइट फ्रॉम बिगिनिंग। तो जब से प्लांट ग्रो हुआ है तब से वो है। दे फॉर्म बेसिक स्ट्रक्चर। ये क्या फॉर्म करता है? दे फॉर्म मीन्स प्राइमरी मेरिस्टेम फॉर्म बेसिक स्ट्रक्चर। क्या फॉर्म कर रहा है? बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट बॉडी, ऑफ प्लांट बॉडी। किसका स्ट्रक्चर कर रहा है वो? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट बॉडी। दे प्रेजेंट ऑन द अपाइसिस ऑफ द शूट। कहां पे प्रेजेंट है? अपाइसिस ऑफ शूट एंड रूट। अपाइसिस ऑफ द शूट एंड रूट पे कौन से मेरिस्टेम है? प्राइमरी मेरिस्टेम। तो आप लोग जब डायग्राम निकालते हो रूट, ये रूट का, रूट के टिप पे अपाइसिस पे या शूट के टिप पे क्या प्रेजेंट है? प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम। तो ये हो गया आपका प्राइमरी मेरिस्टेम। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम ओरिजिनेटेड किससे हुआ है? देखो पॉइंट कितना इजी है। पॉइंट हम लोगों ने यहां से उठाया ना, एक पॉइंट ही बढ़ जाता है अपना। सो दे आर ओरिजिनेटेड। कहां से ओरिजिनेटेड हुए? ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम। किससे ओरिजिनेटेड हुए? प्राइमरी मेरिस्टेम। They originated from the primary meristem. They arising from the primary permanent tissue. कहां से arise हुए? Primary permanent tissue. They arise from the primary permanent tissue. Example, इसका example बता दो आपको। कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम आपको पता होगा, किसी भी प्लांट का स्टेम का जो ऊपर का जो कवर रहता है, छिलका रहता है ऊपर का, ओके ओके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी, क्या बोलेंगे उसको? कॉर्क कैम्बियम। उसको क्या बोलेंगे? कॉर्क, छिलका ऊपर का किसी भी स्टेम का। ओके, सो नाउ इट अनदर एग्जांपल, कैम्बियम ऑफ रूट। कैम्बियम ऑफ रूट। दूसरा है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ऑफ स्टेम एंड रूट। स्टेम एंड रूट। तो ध्यान दो, यहां पे कोई भी प्लांट का जो तना है आप लोग कट किया तो वी आर गेटिंग रिंग्स। अपने को क्या मिलती है यहाँ पे? रिंग्स। ऐसे जितनी रिंग बड़ी रहेगी उतना उसका एज बड़ा रहेगा। तो ये रिंग्स किससे बनी है? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम से बनी है। किससे बनी है? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम से। तो ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम क्या है? सेकेंडरी मेरिस्टेम है। ये क्या है? सेकेंडरी मेरिस्टेम। ओके, आर यू गेटिंग? बहुत इजी है। प्रो मेरिस्टेम देखा हम लोगों ने, प्राइमरी मेरिस्टेम देखा एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं। इसका क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा पहला ओरिजिन का, अभी ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन। तो इसमें आपको डायग्राम दिखाता हूं। ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन। ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन। तो मेरिस्टेम क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन। तो मैं एक छोटी सी डायग्राम निकालता हूं, जिस डायग्राम से आपको इजी जाएगा। यहां पे मैं डायग्राम निकालने की कोशिश कर रहा हूं। इजी डायग्राम है। तो यहां पे देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन। तो कितने टाइप है? तो यहां पे आपको 3 टाइप बताता हूं मैं। फर्स्ट वन,
अपाइकल मेरिस्टेम, पहला कौन सा है? अपाइकल मेरिस्टेम। second one is a intercalary meristem. Second one is a intercalary मेरिस्टेम। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहां पे प्रेजेंट है? आप लोग देख सकते हैं यहां पे इस डायग्राम में, यहां पे मैं जो कलर यहां पे यूज कर रहा हूं वही यूज करूंगा मैं। दीज आर द इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो पीट्यूल के साइड में, ओके ये इसका नाम क्या दूं मैं? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। चलो अपाइकल मेरिस्टेम का कलर भी चेंज कर देता हूं, बेटर रहेगा, आपको समझ में आएगा। अपाइकल मेरिस्टेम, अपाइकल मेरिस्टेम यहां पे कहां पे है? तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहां पे पूरा ब्लू कलर का कर दिया, जैसे नाम लिखा वैसे ही। दीज आर द अपाइकल मेरिस्टेम। ये क्या है? अपाइकल मेरिस्टेम। और नेक्स्ट वन is a lateral meristem. Lateral meristem, lateral meristem। तो lateral meristem का डायग्राम यहां पे देख सकते हैं आप लोग, मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, जो रेड कलर में दिख रहा है आपको। So these are the lateral meristem। ये कौन सा मेरिस्टेम है? lateral meristem। ओके और लेबलिंग किसका रह गया? अपाइकल मेरिस्टेम। अपाइकल मेरिस्टेम। So now these meristems are classified on the basis of their position। So on the basis of their position there are three types। अपाइकल जो टिप पे देख सकते हैं आप लोग, इंटरकैलरी जो यहां पे पिट्यूल्स के साइड में देख सकते हैं नोड पे या बेस ऑफ द इंटरनोड पे, एंड लैटरल मेरिस्टेम। तो फर्स्ट वन हम लोग जाते हैं अपाइकल मेरिस्टेम। सो अपाइकल मेरिस्टेम प्रेजेंट ऑन द अपाइसेस ऑफ द शूट एंड रूट। अपाइकल मेरिस्टेम कहां पे प्रेजेंट है? प्रेजेंट ऑन द शूट एंड रूट टिप। शूट एंड रूट टिप, तो ये शूट और रूट टिप पे प्रेजेंट है। आप लोग देख सकते हैं यहां पे रूट का भी डायग्राम निकाला, तो रूट के यहां पे जो प्रेजेंट है अपाइकल मेरिस्टेम, शूट एंड रूट टिप। ओके, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज द लीनियर ग्रोथ। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इंक्रीज लीनियर ग्रोथ। They increase linear growth of plant body। तो ये क्या इंक्रीज कर रहा है? लीनियर ग्रोथ ऑफ द प्लांट बॉडी। ओके, तो अपाइकल मेरिस्टेम वापस देखो, दे आर प्रेजेंट ऑन द अपाइसेस ऑफ द शूट एंड रूट टिप। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज लीनियर ग्रोथ ऑफ द प्लांट बॉडी। ये क्या करता है? लीनियर ग्रोथ, प्लांट बॉडी को बढ़ाता है, रूट को बढ़ाएगा या शूट को बढ़ाएगा। So they are responsible to increase linear growth of the plant body। तो अब हम लोग जाते हैं intercalary meristem पे। So now intercalary meristem, they are originated from the apical meristem। किससे originated हुए हैं? They are originated from apical meristem। तो आप लोग ये देख सकते हैं यहां पे इसी कलर में वही यूज कर रहा हूं। यहां पे जो देख रहा है दीज आर द इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम किससे डेवलप हुए?
they are originated from the apical meristem and they are present between the masses of permanent tissue. So present कहां पे है? Present between masses of permanent tissue, masses of permanent tissue. तो किसी परमानेंट टिश्यू के मासेस के बीच में प्रेजेंट है. आप लोग देख सकते हैं यहां पे भी परमानेंट टिश्यू है, यहां भी परमानेंट टिश्यू है, इसके बीच में प्रेजेंट है. सो इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ इंटरनोड. कहां पे प्रेजेंट है? ये पूरा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरनोड. सो दे प्रेजेंट एट द बेस ऑफ इंटरनोड. Present at the base of internode or node, at the node, at the node. तो जहां से पिट्यूल निकला है, जहां से बाद में वो पत्ता डेवलप होने वाला है, पिट्यूल दिखा दो आपको यहां से. ओके देख सकते हैं आप लोग, यहां से पत्ते डेवलप होने वाले बाद में. तो ये कहां से प्रेजेंट है? एट द बेस ऑफ द इंटरनोड्स. यहां पे ये इंटरनोड है, ये दिख रहा है आपको इंटरनोड्स, ये इंटरनोड्स है. एट द बेस ऑफ द इंटरनोड और एट द नोड. ये क्या है? दीज आर द नोड्स, दीज आर द नोड्स. आर यू गेटिंग? एंड दे आर वेरी शॉर्ट लिव. ये कैसा है? इंटरकैलरी. इट इज शॉर्ट लिव. It is short live. ज्यादा वक्त तक प्लांट लाइफ में नहीं रहता है, बाद में बहुत शॉर्ट लिव है. ओके रिप्लेस हो जाता है बाद में. These are the intercalary meristem. तो यहां पे देखो आप लोग देख सकते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम. सो कहां पे प्रेजेंट है? एट द बेस ऑफ द इंटरनोड और एट द नोड्स, एट द नोड. ओके एंड इट इज प्रेजेंट बिटवीन द मास ऑफ परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू के मास के बीच में प्रेजेंट है. कहां पे प्रेजेंट है? प्रेजेंट बिटवीन द मास ऑफ परमानेंट टिश्यू. ओके एंड दे आर वेरी शॉर्ट लिव. कहां से ओरिजिनेटेड हुए? दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अपाइकल मेरिस्टेम. अपाइकल मेरिस्टेम. तो ये वो आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम. तो हम लोग जाते हैं अभी लैटरल मेरिस्टेम. तो लैटरल मेरिस्टेम के लिए मैं यहां पे यूज कर रहा हूं रेड कलर. ओके लैटरल मेरिस्टेम. तो आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने रेड कलर में यहां पे ये जो निकाला है, दीज आर द लैटरल मेरिस्टेम. ये क्या है? लैटरल मेरिस्टेम. डायग्राम में आपको अच्छी तरह से दिख रहा है लैटरल मेरिस्टेम. दीज आर अरेंज पैरेलल. कैसे अरेंज है? देखो अरेंज पैरेलल. ये अरेंज कैसे है? अरेंज पैरेलल. They are arranged parallel to the longitudinal axis. कैसे अरेंज हो रहे हैं? To the longitudinal axis. Arranged parallel to the longitudinal axis of the plant in stem and branches. किसमें अरेंज हो रहे हैं? Of plant stem and branches. Stem and branches. तो यहां पे देखो दे आर अरेंज पैरेलल. दे अरेंज पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द प्लांट स्टेम एंड ब्रांचेस. दे डिवाइडेड पेरिक्लिनली. ये जो डिवाइडेड होता है, दे डिवाइड पेरिक्लिनली. सो दे डिवाइड पेरिक्लिनली. ओनली वन प्लेन से, एक प्लेन से ही डिवाइडेड होता है पेरिक्लिनली. दे इंक्रीज डायमीटर. क्या इंक्रीज करेगा? ये इंक्रीज डायमीटर. दे इंक्रीज डायमीटर और ग्रिप ऑफ द स्टेम एंड ब्रांचेस, और ग्रिप ऑफ स्टेम एंड ब्रांचेस. ग्रिप ऑफ स्टेम एंड ब्रांचेस. तो जो प्लांट की जो साइज बढ़ती है लैटरल मेरिस्टेम की वजह से बढ़ती है. ब्रांचेस, स्टेम और ब्रांचेस की जो साइज बढ़ती है बिकॉज ऑफ लैटरल मेरिस्टेम. तो ये हुआ ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन. तो हम लोगों ने आज क्या देखा है? मेरिस्टेम. मेरिस्टेम का कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका डेफिनेशन
एंड देयर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन कैसे देखा था, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन। ओरिजिन से 3 टाइप, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम, और पोजीशन से अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम। तो इतना याद रखो, ये टॉपिक बहुत ही इजी है और आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ओके, तो आज के लिए सेक्शन के लिए इतना ही काफी है। आपको आई होप्स आपको समझ में आया होगा। टेक केयर, ख्याल रखो खुद का, दूसरों का भी। बाय।